हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स बुक्स एंड ऑथर करेंगे, जो कि एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। भर भर के क्वेश्चंस आता है इस चैप्टर से, हर शिफ्ट में, हर एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में हम एसएससी में जो पूछा गया बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चंस है वो करेंगे। और कितना करेंगे? अभी तो फिलहाल 25 क्वेश्चंस करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रामायण सीता एंड इलुस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण। तो सीता एंड इलुस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण किताब के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो ऑप्शन है रविंदर सिंह, दुर्जया दत्त, देवदत्त पटनायक, अमीश त्रिपाठी। तो रामायण सीता एंड इलुस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण के जो लेखक हैं वो हैं देवदत्त पटनायक। तो देवदत्त, देखिए सीता नाम आ रहा है, रामायण आ रहा है, ये देव के बारे में है, तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सीता एंड इलुस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण, देवदत्त। तो याद हो गया होगा, आई होप। देवदत्त पटनायक जी का और भी बुक्स है जो देख लेते हैं। मिथ बुक है, जिसको मिथ ए हैंड बुक ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, मीन्स देव के बारे में और हिंदू मैथोलॉजी का किताब है, तो इससे रिलेट हो गया होगा। जया एन इलुस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ महाभारत, तो महाभारत किताब भी, महाभारत का ही नाम है जया, तो वो जया किताब भी देवदत्त पटनायक जी ने लिखे हैं। उसके बाद सीता इलुस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण, ये अभी देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन द नॉवेल अनटचेबल। अनटचेबल एक क्या है, नॉवेल है, उपन्यास है, उसको कौन लिखे? तो अनटचेबल जो नॉवेल है इसके राइटर है मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद, अगर कोई मुल्क में आनंद चाहिए, किसी मुल्क में अगर आनंद चाहिए तो भैया छुआछूत, अनटचेबिलिटी को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं मुल्क राज आनंद के मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स जो बार बार पूछा जाता है। तो अनटचेबल्स हो गया, कूली हो गया, द विलेज। तो इसे विलेज से कैसे रिलेट कर सकते हैं मुल्क राज आनंद? तो विलेज में बहुत आनंद करते हैं, गाँव घर में बहुत आनंद करते हैं, तो विलेज से आनंद से याद रखें। अक्रॉस द ब्लैक वाटर और द स्वाड एंड सिकल। सिकल मीन्स होता है हसुआ, तो हसुआ भी कहाँ ज़्यादातर यूज होता है? विलेज में। तो विलेज में होता है और विलेज में आनंद करते हैं। इस तरीके से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे, ठीक है। उसके बाद भूल जाइए, कोई गम नहीं। तो हु अमंग द ऑथर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द को ऑथर ऑफ द बुक क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। तो क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड किताब है इसके आयुष्मान खुराना के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्रैक द कोड, तो ऐसे याद रखिए आयुष्मान जो है खुराना जी, वो कोड को क्रैक कर लिए, तो इस तरीके से याद रख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। एस अगेंस्ट ऑड्स इज द टाइटल ऑफ हुज ऑटोबायोग्राफी। एस अगेंस्ट ऑड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ऑप्शन से मीराबाई चानू, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम और सानिया मिर्जा। एस अगेंस्ट ऑन, एस जो वर्ड होता है ना वो ज़्यादातर टेनिस से लिया गया, और टेनिस के खिलाड़ी जो होते हैं वो यहाँ पे कौन है? सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा का ये किताब है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। विंग्स ऑफ फायर, सबको पता होगा एन ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, ये किताब है किनका? बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये किताब सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ नहीं, इतना समय नहीं, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो विंग्स ऑफ फायर का यूट्यूब पे देखिएगा, आपको मिल जाएगा ऑडियो बुक, और वो सुनिएगा, बहुत ही बहुत ही इंस्पायरिंग है, इतना ही कहेंगे, बहुत इंस्पायरिंग है, एक बार देखिएगा। एपीजे कलाम का ये ऑटोबायोग्राफी है, कलाम साहब की। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। एपीजे कलाम के और भी बुक्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलीनियम। इंडिया 2020 मतलब इनका जो बुक है वो विजन से जुड़ा हुआ है, और जिस टाइप के साइंटिस्ट रहे, प्रेसिडेंट रहे हैं और बेस्ट टीचर रहे हैं, तो ये सब उसके रिलेटेड किताब है। तो विंग्स ऑफ फायर देख ले। इग्नेटेड माइंड, ये तो हम पढ़े हुए हैं, इग्नेटेड माइंड बहुत ही इंस्पायरिंग किताब है। इग्नेटेड माइंड, मैनिफेस्टो फॉर चेंज, द फैमिली एंड द नेशन, ये सब बुक्स हैं कलाम साहब की, तो याद रखिएगा, ठीक है। द गाइड इज ए 1958 नॉवेल रिटेन बाय इंडियन ऑथर इन इंग्लिश।
तो गाइड जो है 1958 का नॉवेल है और अंग्रेजी में लिखा गया है किन के द्वारा? तो ये द गाइड बुक्स जो लिखा गया R.K. नारायण साहब के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आर के नारायण जो हैं वो गाइड करते हैं। तो गाइड से ऐसे याद, R.K. सर जो हैं वो गाइड करते हैं, तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। आर के नारायण की और भी बुक्स है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर थे R.K. नारायण, वैसे याद रखिए द डार्क रूम और बैचलर ऑफ आर्ट्स और स्वामी एंड इट्स फ्रेंड्स मोस्ट रिपीटेड बुक्स है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा R.K. नारायण के बारे में। Which of the following autobiographies does not correctly match the respective cricketer? कौन सा मैच नहीं कर रहा है? जैसे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव का है, सही बात है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह जी, हाँ है। प्लेइंग इट माई वे किनका है? ये प्लेइंग इट माई वे ये है तेंदुलकर साहब का। तो तेंदुलकर साहब का है, ये VVS लक्ष्मण दिया, तो यही गलत है और यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली जी का है, सही बात है। तो जो सही था वो याद रखिएगा और जो गलत था प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर साहब का है किताब। और VVS लक्ष्मण का एक किताब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड बुक्स VVS लक्ष्मण का। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अनफिनिश्ड ए मेमोयर किनका किताब है? ये किताब प्रियंका चोपड़ा का है, करीना कपूर का है, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। अनफिनिश्ड ए मेमोयर प्रियंका चोपड़ा का। कैसे याद रखेंगे? अभी तक प्रियंका चोपड़ा फिनिश्ड नहीं हुई है, मीन्स बॉलीवुड में भी काम करती है, हॉलीवुड में भी करती है, तो इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज वन ऑफ द नोटेबल वर्क्स ऑफ विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ का एक नॉवेल्स कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है? और ये इस नॉवेल से, तो विक्रम सेठ का ए सुटेबल बॉय होगा। विक्रम सेठ का किताब है ए सुटेबल बॉय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुटेबल। तो विक्रम सेठ एक सुटेबल बॉय है, ऐसे याद रखिए। शशि थरूर जी का किताब है शो बिजनेस। शशि थरूर जी का किताब है जो ऑप्शन में दिया गया था, शो बिजनेस। शशि थरूर जी का द ग्लास पैलेस जो है किसका है? अमिताभ घोष जी का है। जैसे अमिताभ सर जो है KBC चलाते, तो हम देखते हैं ना ग्लास उलास लगा रहता है, तो इस तरीके से ग्लास का पैलेस है, महल है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। राम शरण शर्मा, तो राम शरण जो नाम है वो बहुत ही एंशियंट नाम है, तो एंशियंट इंडिया, तो इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड देन वन डे ए मेमोयर। एंड देन वन डे ए मेमोयर किनका है? ऑटोबायोग्राफी है, किस बॉलीवुड आर्टिस्ट का है? तो एंड देन वन डे ए मेमोयर है किसका? नसरुद्दीन शाह जी का। तो नसरुद्दीन शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड देन वन डे नसरुद्दीन शाह, तो एक एक दिन को नजरअंदाज नहीं करना है, इस तरीके से रिलेट करके आप याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फेमस इंडियन राइटर ऑफ 21 सेंचुरी रोट द नॉवेल द इमोर्टल ऑफ मेलुआ शिवा ट्रिलॉजी। तो इमोर्टल ऑफ मेलुआ जो किताब है ये शिवा ट्रिलॉजी, तो अमीश त्रिपाठी जी का है। तो अमीश त्रिपाठी जी जो हैं उनका किताब जनरली भगवान से रिलेटेड है और नेचर से रिलेटेड है, तो इस तरीके से इमोर्टल ऑफ मेलुआ शिवा ट्रिलॉजी बुक्स अमीश त्रिपाठी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया आंसर। और देख लेते हैं और किताब अमीश त्रिपाठी जी का, मृत्युंजय ऑफ मेलुआ शिव रचना त्रिय। तो मृत्युंजय ऑफ मेलुआ, सीक्रेट ऑफ नाग देवता का बारे में, ओथ ऑफ द वायुपुत्र के बारे में, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, अभी पढ़े थे सीता इलस्ट्रेटेड एंड रिटेलिंग स्टोरी ऑफ रामायण, वो तो था किनका? देवदत्त पटनायक साहब का। और सीता वॉरियर ऑफ मिथिला की बात आएगा तब अमीश त्रिपाठी हो जाएगा। ठीक है, वार ऑफ लंका किताब भी इन्हीं का है, अमीश त्रिपाठी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक मैडम सर इज स्टोरी ऑफ व्हिच फीमेल IPS ऑफिसर। मैडम सर जो किताब है किस फीमेल IPS ऑफिसर का है के बारे में बताता है। तो मैडम सर जो किताब है ये किरण बेदी होगा? नहीं, किरण बेदी होगा नहीं, IPS ऑफिसर ये भी है लेकिन ये नहीं होगा, तो मांजरी जरूहर हो जाएगी। मांजरी जी का ये किताब है, ऑप्शन नंबर बी मैडम सर मांजरी जरूहर का होगा। क्लियर है? हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालगुडी डेज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ऑफ। तो मालगुडी डेज जो है कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, किनका है? तो मालगुडी डेज किनका है? आर के नारायण साहब का, भी पढ़े बहुत सारा बुक्स, आर के नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ आर के नारायण साहब के बारे में याद रखना है, इनको पद्म श्री कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला? विभूषण जो सब सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है 2000 में मिला, और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1960 में मिला। किसके लिए? इनका एक नॉवेल था द गाइड, जो अभी पढ़ का है, गाइड आर के नारायण साहब का, इंग्लिश में लिखा गया था 1960 में। इनको इस नॉवेल के लिए क्या मिला? संगीत नाटक संगीत नाटक साहित्य एकेडमी होगा, संगीत थोड़ी होगा, यहाँ गलत लिख दिया गया, साहित्य एकेडमी अवार्ड होगा, साहित्य एकेडमी अवार्ड होगा, ठीक है, साहित्य एकेडमी अवार्ड। तो इनके साहित्य एकेडमी 1960 में और पद्म विभूषण 2000 में, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किसका है? रेस ऑफ माई लाइफ, तो रेस मिल्खा सिंह, एथलीट थे तो मिल्खा सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज रिटन बाय इंडियन वुमेन कमला दास का ऑटोबायोग्राफी कौन सा है जिसको नोबेल प्राइज 1984 के लिए नामित किया गया था? तो कमला दास का जो है एक बुक्स है माई स्टोरी, ऑप्शन नंबर सी, कमला दास माई स्टोरी। और ये जो ओरिजिनली जो है कमला दास का किताब जो माई स्टोरी, ये मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया था और उसका नाम था इंते कथा, ठीक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके माई स्टोरी कहते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनली पूछा जाएगा, कमला दास का जो माई स्टोरी बुक्स लिखा गया मलयालम लैंग्वेज में और इंते कथा नाम था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द बुक द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ, इमॉर्टल ऑफ मेलुआ बुक्स जो है, इमॉर्टल अभी भी पढ़ का है, इमॉर्टल वाला कौन सा होता था? इमॉर्टल ऑफ मेलुआ अमीश त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। कर्म योद्धा ग्रंथ वाज रिलीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन। तो एक बुक है कर्म योद्धा ग्रंथ करके, और कौन रिलीज किए हैं? तो रिलीज किए हैं अमित शाह, लेकिन ये जो बुक्स है जो है ये किसके बारे में है? कर्म योद्धा किताब ये नरेंद्र मोदी साहब के बारे में, किसके? नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है कर्म योद्धा, ठीक है। तो पूछा रिलीज किसने किया? तो अमित शाह किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिविंग माउंटेन के ऑथर कौन है? तो लिविंग माउंटेन के ऑथर कौन होंगे? अमिताभ घोष, नितिन गोखले, अनिंदय दत्त और कबीर बेदी। तो अमिताभ, लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष, अमिताभ जो सर हैं, अमिताभ बच्चन है ना, वो सर हैं, ये लिविंग माउंटेन की तरह है। देखिए सब उनकी एज का सब रिटायर हो गए, लेकिन अभी भी वो काम करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ, तो अभी माउंटेन की तरह अरे हुए हैं। इस तरीके से रिलेट करके अमिताभ घोष याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष, ठीक है। नेक्स्ट है 281 एंड बियॉन्ड, अभी पर कहा है किनका ऑटोबायोग्राफी है? 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण जी का ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, ये बुक्स किनका है? तो ये बुक्स जो है योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर जी का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुपम खेर जी का। अनुपम खेर जी का और भी किताब है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, लेसन्स लाइफ टाउट मी अननोइंगली। तो ये दो किताब से एक्स्ट्रा जो पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है। Which of the books has been written by रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया कौन कौन सा किताब है? होम इन द वर्ल्ड, द ग्रेट बिग लायन इन एन आइडियल वर्ल्ड, इट्स ए वंडरफुल लाइफ। तो रस्किन बॉन्ड का एक किताब है इट्स ए वंडरफुल लाइफ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रस्किन बॉन्ड का और भी किताब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट, ब्लू अम्ब्रेला बार बार पूछा गया, ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मसूरी भी पूछा गया, स्कूल डेज, स्कूल टाइम और द टनल, ये बुक्स है रस्किन बॉन्ड के। और रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री कब मिला अगर पूछ लिया जाए तो 1999 में पद्मश्री मिला, और पद्म भूषण अवार्ड जो थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है 2014 में मिला पद्म भूषण, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कहता है ऑटोबायोग्राफी बताइए, बलराज साहनी जो कि इंडियन फिल्म एक्टर रह चुके हैं तो बलराज साहनी, तो ये हो जाएंगे, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय फिल्म ऑटोबायोग्राफी, क्लियर है नाम ही से, माय फिल्म ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। हाउ आई बिकेम ए हिंदू इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ऑप्शन से कमला सुरैया, किरण बेदी, सीता राम गोयल,
परमहंस योगानंद। देखिए हाउ आई बिकेम हिंदू, मैं हिंदू कैसे बना, तो हिंदू से है और हिंदू नाम कहाँ दिख रहा है, सीताराम, सीताराम भगवान का नाम, और गोयल, तो यहाँ से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, सीताराम गोयल। ठीक है। अब ऑथर पूछ रहे द बुद्धा एंड हिज धम्मा बुक्स जिनको पब्लिश किया गया था ऑथर के डेथ के बाद 1957 में, तो बुद्धा एंड हिज धम्मा बुक्स जो है वो किनका है, अंबेडकर साहब जी का है। तो बी आर अंबेडकर साहब का ये बुक्स लिखे थे बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में। आप बताइए ऑथर जब इनका डेथ हो गया उसके बाद पब्लिश हुआ, आप बताइए बी आर अंबेडकर साहब का डेथ कब हुआ, एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट ईयर बताइएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 25वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो एक क्लासिकल डांस है उसका जो सोर्स है किस टेक्स्ट से मिलता है भरतनाट्यम डांस का, तो ऑप्शन से अष्टाध्यायी, अभिनय दर्पण, अभिज्ञान शकुंतलम और अर्थशास्त्र। तो ये जो भरतनाट्यम डांस है, क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, ये किससे मिलता है, अभिनय दर्पण से। तो अभिनय दर्पण कौन लिखे, नंदिकेश्वर लिखे। अष्टाध्यायी कौन लिखे, अष्ट अध्याय पाणिनि साहब का है, पाणिनि साहब का है। और उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी का है, कौन है, कालिदास। और अर्थशास्त्र कौटिल्य साहब, जिसको हम क्या कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं या विष्णुगुप्त कहते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं। तो अभिनय दर्पण, भरतनाट्यम एक नाट्य शास्त्र किताब है, भरत मुनि साहब का नाट्य शास्त्र किनका है, भरत मुनि का। और अभिनय दर्पण किनका है, नंदिकेश्वर साहब का। तो अभिनय दर्पण, नंदिकेश्वर, ये दोनों बुक्स माने जाते हैं सोर्स भरतनाट्यम के। ठीक है। अगर ऑप्शन में जैसा रहेगा, अगर अभिनय दर्पण है तो अभिनय दर्पण मारिए, अगर नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का वो मारिए। तो यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है और आपको बताना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से कितने क्लासिकल डांस हैं उसका नेम लिखिएगा और सब स्टेट वाइज करके लिखिएगा। कितने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार क्लासिकल डांस कितने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू। तो यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। हैव ए ग्रेट डे।